हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले मैंने द सोशल, रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ ये सारे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए होंगे। मेरा ये प्रयास है इन वीडियोज़ के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के तथा कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित हों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जहां जहां कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसकी भी चर्चा इसमें करूंगी। अब यदि यहाँ पे हम द हड़प्पन सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक कंडीशन के विषय में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी उन्नत अवस्था में रही थी, तथा यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार के साथ में भी इनका जो है इन्हें इसकी जानकारी रही थी और ये इस पे संलग्न भी थे। अब इसी के संदर्भ में आगे अपने इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तभी हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न किया करते थे। मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि कार्य में संलग्न रहे थे और साथ ही साथ हमें अन्य भी जो जानकारी है जो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड थे वो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं, और इसके विषय में और अधिक आगे इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक कंडीशन के विषय में बात करते हैं तो हमारे समक्ष बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे हमें ये जानकारी होती है कि उस समय में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हड़प्पा वासियों के द्वारा अपनाई गई थी, और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में भी उसकी भी चर्चा यहाँ पे आगे आप लोगों से करूँगी। यहाँ पे यदि हम बात करें कालीबंगा के विषय में तो कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि हम धौलवीरा के विषय में बात करें तो धौलवीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य तथा बनवाली से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ये बनवाली से जो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है ये अधिकांशतः हम देखते हैं कि कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा खेती की जाती थी तथा जो मिट्टी के हल है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि ये बनवाली से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं अधिकांशतः देखा गया है कंपटीशन में कि धान की भूसी के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त हुई है, या कि चावल की जो खेती होती थी उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। यदि हम द हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन के विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक उन्नत अर्थव्यवस्था रही थी, और जब हम सभी साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये उन्नत अर्थव्यवस्था तो रही ही थी, साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोगों के द्वारा, यहाँ के निवासियों के द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और व्यापार भी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया तथा मिस्र के साथ में किया जाता था। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरों की समानता इस बात का प्रमाण हमें देती हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़क व्यवस्था तथा चौड़ी सड़कें भी स्पष्ट करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक उत्कर्ष की स्थिति विद्यमान रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशों के साथ में ही उस समय में व्यापार होता था, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक व्यापार था वह भी काफ़ी उन्नत व्यवस्था या अवस्था में रही थी, जिस वजह से यहाँ पे जो सड़कें का निर्माण पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। यदि हम बात करें दुग्ध पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे उसके संदर्भ में भी हड़प्पा वासियों को जानकारी रही थी। शोधकर्ताओं द्वारा एक नए अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि 2500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा निवासी डेयरी उत्पादों का अपने साधारण खान पान में प्रयोग किया करते थे। शोधकर्ताओं के द्वारा उत्खनन में प्राप्त बर्तनों के अवशेष के विश्लेषण के पश्चात डेयरी उत्पादन प्रसंस्करण के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। गुजरात के एक छोटे से पुरातात्विक स्थल कोटडा भदली
से जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पे इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा इसके अध्ययन से ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में डेयरी उत्पादन की स्थिति विद्यमान रही थी। शोधकर्ताओं के द्वारा मिट्टी के बर्तनों के अवशेष का अध्ययन आणविक विश्लेषण तकनीक के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जब हम चर्चा करें कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हमें जानकारी मिलती है कि उस समय हड़प्पा वासियों को डेयरी प्रोडक्ट्स की जानकारी थी या उसका उपयोग किया करते थे, तो ये हमें जो अभी के इतिहासकार हैं या शोधकर्ता है इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, आणविक विश्लेषण तकनीक का, और इसी से जो है यह अनुमान लगाया गया है या पता लगाया गया है कि हड़प्पा वासी इसकी डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ कौन सा स्थान जहां से हमें पता चला है डेयरी प्रोडक्ट्स के उपयोग का हड़प्पा वासियों के द्वारा, तो वो गुजरात का कोटडा भदली स्थल रहा है। और अधिक यदि हम इसके विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि उत्खनन में प्राप्त इन बर्तनों में बहुत अधिक ही बारीक छिद्र बने हुए हैं। ये बर्तन वसा और प्रोटीन जैसे भोज्य अणुओं को संरक्षित करते हैं और यही कारण है कि C16 और C18 विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके लिपिड के स्रोत की पहचान को संभव किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में दुग्ध उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिससे कि इसका प्रयोग आदान प्रदान और व्यापार में संभव हो पाता था। तो यहाँ पे जो है टेक्निक सबसे पहले कि कौन से टेक्निक से लिपिड के स्रोतों की पहचान की गई है, तो ये C16 और C18 विश्लेषण तकनीक से, तथा यहाँ पे जो है बर्तन पे वसा और प्रोटीन जैसे भोज्य अणुओं को जो संरक्षित यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे भी हमें उस समय के दुग्ध उत्पादन और उसके पदार्थों के प्रयोग के विषय में हमें जानकारी मिलती है। चीज का प्रयोग भी किया जाता था हड़प्पा वासियों का, ऐसा भी शोधकर्ताओं का कहना है। अब यहाँ पे यदि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था जो रही थी हड़प्पा वासियों की, तो उसका मुख्य आधार हम कह सकते हैं कि कृषि ही रहा था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्रमुख आर्थिक आधार होने के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य भी हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार के फसलों की खेती की जाती थी। इनमें गेहूं और जौ मुख्य फसल होते थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जो है हम कह सकते हैं कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मुख्य फसल थे, तो वो गेहूं और जौ रहे थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रंगपुर और लोथल यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि जो चावल के साक्ष्य हैं वो किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर और लोथल है। कितने प्रकार के फसलों के विषय में उनको जानकारी रही थी, तो ये 9 प्रकार के फसलों की हड़प्पा वासियों को जानकारी रही थी। यहाँ पे यदि हम बात करें कृषि के संदर्भ में और अधिक, तो हम देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में शोधकर्ताओं का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता कपास की खेती को प्रारंभ करने वाली पहली सभ्यता रही थी। मेहरगढ़ से नवपाषाणिक कालिक चरण तथा हड़प्पाई चरण के कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है कि मेहरगढ़ से जो है कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कपास नवपाषाण काल से विकसित होते हुए हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण विकसित हुआ होगा। मोहनजोदड़ो में चांदी और धातु की शिल्प कृतियों पर छोटे छोटे रेशे के टुकड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये शिल्प कृतियां कपास के रेशे में लिपटी हुई हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि हम कपास के संदर्भ में बात करें, और यहीं से हमें इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यदि हम कृषि के विषय में और अधिक बात करें तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी नदियों के किनारे निवास किया करते थे और यही कारण है कि इनके द्वारा डंडों की सहायता से खुदाई करके तथा छिटका बुआई के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। यद्यपि जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं तथा बनवाली से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम कृषि के संदर्भ में सिंचाई की बात करें तो पता चलता है कि हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से नदियों पर आश्रित रहे थे। अब यहाँ पे यदि जो हम याद करने योग्य कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जोते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा से, और मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बनवाली से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये लगातार हमें बनवाली
के संदर्भ में और कालीबंगा के संदर्भ में ये कंपटीशन में पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पे यदि सिंचाई के विषय में हम बात करें तो इसका जो मुख्य आधार रहा था वो नदियां ही रही थीं। अब यहाँ पे कृषि के विषय में यदि और अधिक बात की जाए तो हम देखते हैं कि यद्यपि इस बात के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि सिंचाई के लिए मानव निर्मित जल प्रबंधन भी हड़प्पा सभ्यता के निवासी इससे परिचित रहे थे। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के महत्व का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े अनागार नदियों के किनारे ही बनाए गए थे, जिसके कारण इतिहासकारों शोधकर्ताओं द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में अनाजों का निर्यात एवं व्यापार भी होता था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में कृषि कार्य के समय के संदर्भ में बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में निवासियों के द्वारा वर्ष पर्यंत कृषि कार्य किया जाता था। तो यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे यदि बात की जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तथ्य जिससे लगातार हम देखते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखेंगे कि जो धोलावीरा है यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अनाजों के विषय में यदि बात की जाए तो इसका निर्यात एवं व्यापार किया जाता था। इसका साक्ष्य में अनागारों के निर्माण के साथ ही प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कृषि कार्य कब कब की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, तो ये पूरे ही वर्ष या वर्ष पर्यंत कृषि कार्य किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों फसलें उगाई जाती थी, जिसका साक्ष्य हमें जले हुए बीजों से प्राप्त हुए हैं। शीत ऋतु में गेहूं और जौ मुख्य रूप से उपजाए जाते थे तथा मटर, चना, सरसों, तिल, पटसन भी शीत ऋतु में उगाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रीष्मकाल में कपास जैसी फसलें उगाई जाती थीं। गुजरात से इस बात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के समय ग्रीष्मकाल में ज्वार, बाजरा उपजाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनार, खजूर और अंगूर जैसे फल भी उपजाए जाते थे। उत्खनन में बेर तथा अन्य जंगली फलों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कृषि कार्य के संदर्भ में कालीबंगा से परिपक्व हड़प्पा के प्रारंभिक समय के खेत की सतह प्राप्त हुई है, जो भवन के मलबे से दबी हुई थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि कौन कौन से तथ्य हमें याद रखने हैं जो कि हमेशा कंपटीशन में या लगातार हम देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौन कौन से फसल थे मुख्य रूप से, तो वो गेहूं और जौ रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है बाजरा की जानकारी उस समय हड़प्पा वासियों को रही थी या नहीं रही थी, तो ये हम देखते हैं कि उन्हें बाजरा और ज्वार की भी जानकारी हड़प्पा वासियों को रही थी। यदि हम फल के विषय में बात करें तो अनार, खजूर और अंगूर से हड़प्पा वासी जो थे वो परिचित रहे थे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जो खेत के विषय में कि खेती होती थी इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होती है, जो कालीबंगा से हमें खेत के सतह जो है वो दबी हुए मलबे में प्राप्त हुई है, जिससे कि पता चलता है कि उस समय हड़प्पा वासी खेती करते थे। इस सतह पर दो दिशाओं में एक दूसरे से समकोण बनाते हुए हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लकड़ी का हल कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जाता होगा तथा हल जोतने के संदर्भ में भी टेराकोटा के हलों के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। तो यह हल जो है कि कल्टीवेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता था सबसे अधिक, तो यह हल का ही प्रयोग किया जाता था। बनवाली से हमें लकड़ी के जो है हल का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है और उसी प्रकार से मिट्टी के भी जो है वहां पे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं हल के। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो है खेत के विषय में कि किस प्रकार से खेती की जाती थी, तो दो दिशाओं में एक दूसरे के समकोण से बनते हुए हल चलाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कपास के संदर्भ में यह मत है कि सर्वप्रथम कपास सिंधु निवासियों के द्वारा उत्पन्न किया गया था और यही कारण है कि उन्होंने इसे सिंडोन के नाम से भी इसका नामकरण किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में तैयार फसल को काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग या हंसिए का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के उत्खनन में अनागारों के समीप अनाज को साफ करने, इसको पीसने और कुटाई करने के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पाठ प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखने योग्य हैं कंपटीशन के लिहाज से, तो सर्वप्रथम ये देखते हैं कि हड़प्पा वासियों को जो है सिंडोन का जो नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये पहला माना जाता है कि सभ्यता रहा था
जिसने कपास की खेती की थी और इसका व्यापार बहुत अधिक मेसोपोटामिया के साथ में किया जाता था और माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा जो है ये सिंडोन का नामकरण जो है दिया गया था हड़प्पा वासियों को। और ये भी कहा जाता है कि सिंडोन के आधार पे ही हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो है हड़प्पा से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कृषि से रिलेटेड। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चबूतरे जो है वो प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे अनाज को साफ करने, पीसने और कूटने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये यहाँ पे याद रखना है कि ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि कृषि के बाद कौन सा मुख्य आधार रहा था लोगों का, हड़प्पा वासियों का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि पशुपालन इसके बाद आता है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही थी। यहाँ के निवासियों के द्वारा कई प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था, जिसमें भेड़, बकरी, कुबड़ वाला बैल प्रमुख रहे हैं। घोड़ों के संदर्भ में सभ्यता के लोग परिचित थे या नहीं, इस पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि फिर भी हम देखते हैं कि इसके जो संबंधित साक्ष्य हैं वो हमें सुखदोदा से घोड़ों के दांत के, क्योंकि वहां पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी जो हैं वो घोड़ों से परिचित रहे होंगे। हालांकि बहुत, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां से हमें कोई भी साक्ष्य घोड़े के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है, पर दो ही स्थल है, एक तो सुखदोदा और दूसरा सुक्ता जैंदोर, जहां से हमें प्राप्त होता है घोड़ों के संदर्भ में साक्ष्य, और सुखदोदा से हमें घोड़े के दांत जो है वो प्राप्त हुए हैं। हम ये भी देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उत्खनन में भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से टेराकोटा की बनी हुई पशुओं की अनेक आकृतियां भी मिली हैं, जिनमें सांड, भेड़ा और कुत्ते भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पशुओं का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे यदि ये हम बात करें कि कौन सा यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो याद रखने योग्य है, कि मोहनजोदड़ो से हमें घोड़ों की मूर्तियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। कृषि कार्य में भी पशुओं का प्रयोग हल जोतने के लिए किया जाता था। यातायात में पशुओं के प्रयोग के साक्ष्य के रूप में टेराकोटा की गाड़ियां, गाड़ियों के ढांचे और पहिए प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासियों के द्वारा भेड़, बकरी और सुअर के मांस का प्रयोग भोजन के रूप में भी किया जाता होगा, क्योंकि उत्खनन में प्राप्त इन जानवरों के अस्थियों पर कटे के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जंगली पशु, हिरन, जंगली सुअर की अस्थियां भी साक्ष्य के तौर पे प्राप्त हुई हैं, जिससे इन्हें भी आहार भोजन का हिस्सा रहने का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा में हमें हाथी, गैंडा और बाघ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भोजन के रूप में प्रयोग में नहीं आते होंगे। ऊंट की अस्थियां उत्खनन में सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। भारतीय बारहसिंगे का प्रमाण हमें आमरी से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में बैल को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि ऊंट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और दूसरा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बारहसिंगे का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें आमरी में जो मोहर प्राप्त हुई है, इससे हमें बारहसिंगे की जानकारी हड़प्पा वासियों की थी को रही थी, इसके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। किस पशु का हमें सर्वाधिक जो है अंकन मिलता है मोहरों पर भी या साक्ष्य के तौर पे हमारे समक्ष आता है, तो वो बैल रहा है। यहाँ पे हमें ये भी जानकारी प्राप्त होता है कि हड़प्पा वासी जो है वो हाथी भी पालते थे। पशुओं का मुख्य उपयोग दूध और मांस के लिए किया जाता था, साथ ही साथ उनके खाल एवं बालों का भी उपयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह भी प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुर्गा पालन भी किया करते थे। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से और अधिक अर्थव्यवस्था से संबंधित किस प्रकार से हड़प्पावासी इसके संदर्भ में कार्य किया करते थे,
किस प्रकार की अन्य जो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जुड़े हुए थे व्यापार के साथ में, और अन्य कौन से माध्यम रहे थे, आर्थिक स्रोत जो रहे थे हड़प्पा वासियों का, इसके विषय में अगले वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो जो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन रही थी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।